लक्ष्मण रेखा के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम सोमतिथि विद्या है। अब भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था। बेटे, महर्षि श्रृंगी के अनुसार सोमम ब्रही व्रतम रतः स्वाहा वेतु संभवः ब्रह्मे वाचम प्रमाणम अग्ना ब्रह्म रेदे अवस्थिः। यह सुमनाकृतिक यंत्र का एक वेद मंत्र है, जिसे पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य अंतरिक्ष में कहीं स्थापित किया गया है। यद्यपि इसके बारे में काफी कम जानकारी है, तथापि कुछ प्रमाणित स्रोतों के अनुसार यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने भीतर सोखता है और एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत और अग्नि के परमाणुओं को वापस बाहर की ओर धकेलता है। जब महर्षि भारद्वाज ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कहां तक पहुंची। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी राम है, उसने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और ब्रह्मास्त्र का संधान करने की विद्या सीख ली है और वह धनुर्वेद में पारंगत हो चुका है। जबकि महर्षि विश्वामित्र के द्वारा लक्ष्मण को एक दुर्लभ सोमतिथि विद्या का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस समय अखिल विश्व में केवल 4 गुरुकुलों में महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भारद्वाज और उद्दालक गोत्र के आचार्य श्रीराम केतु के आश्रम में ही इस सोमतिथि विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता था। स्रोतों के अनुसार एक अन्य ब्रह्मचारी जिनका नाम वरणित था, वो भी लक्ष्मण के साथ सोमतिथि विद्या का प्रशिक्षण ले रहे थे। जबकि महर्षि दधीचि और महर्षि सांडल्य भी इस विद्या के अच्छे जानकार थे। ऋषि श्रृंगी के अनुसार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध के मैदान की चारों तरफ इस सोमतिथि विद्या का प्रयोग किया था, ताकि युद्ध क्षेत्र में चलने वाले भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उत्पन्न अग्नि युद्ध क्षेत्र के बाहर के प्राणियों को संताप न दे। वास्तव में आज हमारे पास अपनी प्राचीन विद्याओं को जानने के बहुत कम मात्रा में स्रोत उपलब्ध है, तथापि ऋषि मुनियों के शब्द को प्रमाण मानकर उस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है।